ऊह्यते वापि यथा पूर्वं परम परम विषय। अब एकावली काव्य प्रकाश के अनुसार हम एकावली अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताते हैं आपको। का स्थाप्यते पोह्यते वापि यथा पूर्वं परम परम विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विधा। कहा कि जहाँ पूर्व पूर्व वस्तु के प्रति उत्तर उत्तर वस्तु विशेषण रखी जाए अथवा अपोहते स्थाप्यते अपोहते रखी जाए, स्थाप्यते रखी जाए, अपोहते हटाई जाए, वह दो प्रकार की एकावली अलंकार होती है। ठीक है, दो प्रकार की एकावली अलंकार होती है। तो पूर्व पूर्व वस्तु के प्रति उत्तर उत्तर यानी बाद में आई हुई वस्तु का अनेक बार विप्सया, यही पूर्वम पूर्वम प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो विप्सया विशेषण भावेन तस्थापनम निषेधो। तो पूर्व पूर्व वस्तु के प्रति उत्तर उत्तर वस्तु है अर्थात बाद में आई हुई वस्तु का अनेक बार विप्सा माने विशेषण रूप विप्सया बार बार विशेषण रूप से प्रतिपादन तथा निषेध होता, वह दो प्रकार की एकावली अलंकार विद्वानों ने कहा है। स्थापनम निषेधो वा संभोज्यादुधा बुधैर एकावली फण्यते कथ्यते। विद्वानों ने बुधई माने विद्वानों ने उसको एकावली अलंकार कहा है। ठीक है जी, क्रम से उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक जी, पहली चीज देखिए, पुराण यस्याम सवरांगनानि वरांगना रूप पुरस्कृतांगय रूपम समुन्मीलित सद्विलासम अस्त्रम विलासा कुसुमा उधस्य। ये नवसाहसांक चरित्र का ये क्या नाम से है प्रथम सर्ग का। इसमें राजा विक्रमादित्य की राजधानी जो है उज्जैनी, उस उज्जैनी का वर्णन किया गया है। यहाँ पुर शब्द का विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। पुर शब्द को साधारण लोग जो है नगर अर्थ में प्रचलित मानते हैं, ज़्यादा साधारण जो लोग हैं प्रचलित उसका नगर अर्थ में ही प्रयोग होता है। समझ रहे हो ना जी। कहा कि लेकिन यह संगत यहाँ पर नहीं होता है। अगारे नगरे पुरम अमर कोश में कहा गया, अगारे नगरे पुरम, और वैजंती कोश में कहा, धरणी कोश में कहा कि गृहोपरिगृहम पुरम, गृहोपरिगृहम पुरम। और पुर शब्द मतलब घर के ऊपर के कमरे का वाचक है। गृहोपरि गृहम पुरम, तो कहने घर के ऊपर जो कमरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुरम। तो ऐसा कहा गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि पुराण यस्याम सवरांगनानि वरांगना रूप पुरस्कृतांगय, कहा कि जिस उज्जैनी नगरी में घर कैसा सुंदरियाँ अर्थात बारांगनाओं से युक्त है। सुंदर जैसा कि जिस नगरी सुंदर उज्जैनी नगरी में घर कैसे हैं? सुंदरियों अर्थात बारांगनाओं से युक्त हैं। वरांगना रूप पुरस्कृतांगय है, उन सुंदरियों के शरीर रूप से युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की आँख उधर है किसी का उधर है, समझ रहे नहीं? उन सुंदरियों के शरीर रूप से युक्त है। जहाँ देखो वहाँ एक से एक सुंदर और रूप कैसे हैं? रूपम समुन्मीलित सद्विलासम, और रूप जो है हाव भाव अर्थात विलास को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें सब रूप हाव भाव विलास प्रकट हो रहे हैं, ऐसा रूप है। हाँ जी।
और विलास कामदेव के अस्त्र का काम कर रहे हैं। उनके जो विलास है, जी अस्त्रम विलासा कुसुमायुधस्य कामदेवस्य, कामदेव की, ठीक है, जी वो उनके जो विलास हैं वो कामदेव के जी अस्त्र अस्त्र की, का अस्त्र का काम कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जी यहाँ पहले चरण में पुर का विशेषण कौन है? वारांगना। वारांगना, उज्जैनी नगरी पुर, जी हाँ, जी पुराण यस्याम सवारांगना, तो पुर का विशेषण वारांगना है। जी और वारांगना का विशेषण रूप, जी रूप पुरस्कृतांग है। जी और इसी प्रकार तीसरे चरण में जो विशेषण है समुन्मीलित सद्विलास, जी जी। चौथे चरण में क्या नाम, कुसुमायुध का अस्त्र बनाया गया है। जी तो ये जो पूर्व के पद विशेषण उत्तर उत्तर जो है स्थापित किया गया है, जी। इस तरह से पहले प्रकार की एकावली है कि नहीं? पूर्व के पद उत्तर उत्तर जो जोड़ा विशेषण गया। है, जी रखा गया है, रखा गया, तो यह पहले प्रकार की एकावली, एकावली अलंकार है कि नहीं? जी अब दूसर देखिए, भट्ट काव्य में आचार्य भट्टी ने लिखा है, इसको रावण भी काव्य कहते हैं, रावण महाकाव्य। रावण महाकाव्य, जी। भट्टी महाकाव्य है ना। जी हाँ, तो देखिए उन्होंने लिखा, न तज्जलम जन्न सुचारु पंकजम न पंकजम जद 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 ददलीन खटपदम न खटपदोसौ कलगुंजितो न जो गुंजितम तन्न जहार जन मन। समझ रहे हो नहीं? जी कितना बढ़िया श्लोक है। कहा कि न तज्जलम जन्न सुचारु पंकजम, वह जल जल नहीं है जिसमें सुंदर कमल नहीं। कमल नहीं, हाँ, कैसा जल है? सही, वह जल वह सुंदर कमल न हो जो जो जिसमें जलाशय ही ना हो। जी और जलाशय नहीं होगा तो कैसा सुंदर कमल हो? कमल हो गया, समझ रहे हो? जी और कहा कि न गुंजितम जन जहार जन मना, और जिसके भीतर भ्रमर न बैठे हों वह कमल कमल नहीं। कमल, हैं? जी जिसके भीतर भ्रमर न बैठे, भ्रमर न बैठे जी वह कमल कमल, कमल नहीं। वह मनोहर गुंजन नहीं है, हैं? जी जो मनोहर गुंजन नहीं करता है वो कैसा भ्रमर है? जो मनोहर गुंजन नहीं करता, नखट पदोसौ कल गुंजितो न जो, जी वह गुनगुनाता नहीं है, वह भ्रमर भ्रमर नहीं है जो गुंजायमान, गुंजायमान न, ठीक है? जी न गुंजितम जन तन्न जहार जन बना, वह क्या नाम से उस वह क्या नाम से भ्रमर ही नहीं है जो मन को हरण न कर सकता। अपने गुंजन के द्वारा जो मन को हरण न कर सके वो कैसा भ्रमर? कैसा भ्रमर, समझ रहे हो? जी तो ये देखिए यहाँ कितना बढ़िया क्या नाम से ये दिया है। तो पहले श्लोक में जो है यहाँ, पूर्वत्र पुराणाम वरांगनाः तासाम अंग विशेषण मुखेन रूपम तस्य विलासः तेषाम तेषामप्यस्त्रम इत्यमुना क्रमेण विशेषणम विधीयते। ठीक है? पहले श्लोक में पूर्व जो विशेषण है वो वारांगना, फिर उसके बाद जो है सौंदर्य रूप, उसके विशेषण के रूप में विलास, फिर उसके विशेषण के रूप में अस्त्र। इस तरह से क्रम से विशेषण की स्थापना की गई है, इसलिए पहले एकावली अलंकार है, बताया ही हूँ। जी हाँ, क्रमेण विशेषण विधीयते उत्तरत्र प्रतिषेधे अप्येवं योज्यम। ठीक है? दूसरे श्लोक में इसी प्रकार से निषेध का विषय भी क्या नाम से योजना कर लेनी चाहिए। निषेध ना, निषेध मुखेन जा रहा है ना, जी कि वह जल जल नहीं है जिसमें, वह कमल कमल नहीं जो जलाशय से युक्त ना। जी निषेध मुखेन हो निषेध रहा कर है। रही है, हाँ? जी जी पूर्व वाक्य जो है उत्तर वाक्य में विशेषण बन रहा है, विशेषण बन रहा है, लेकिन यहाँ निषेध हो रहा लेकिन निषेध मुखेन। है। जी तो ये निषेध मुखेन जो हो रहा है, निषेध मुखेन एकावली का उदाहरण। समझ रहे हो नहीं? जी पूछ लिया जाएगा निषेध मुखेन एकावली अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताओ, तो देखिए फिर नहीं, तीनों लोग दिखाई देने लगे। हाँ, ठीक है? जी स्मृति अलंकार भी बता दूं? जी चलो, स्मरण अलंकार कहा कि
यथा अनुभवम अर्थस्य दृष्टि तथा तत्सदृशे स्मृति स्मरणम। हैं? जी कहा स्मरण अलंकार उसको कहते हैं जो पहले देखी हुई वस्तु के समान जी दूसरी वस्तु को देख करके जी अथवा सुन करके पूर्व दृष्ट वस्तु के सदृश वस्तु का किसी प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर पूर्व अनुभव के अनुसार वस्तु की स्मृति का होना स्मरण अलंकार है। यही चीज है। जह पदार्था केनचिद आकारेण नियतः जी जिस प्रकार तदा कदाचित अनुभूतो अभूत च कालांतरे च स्मृति प्रतिबोधात् बोधादायिनी तत्समाने वस्तु दृष्टे सति उसके समान वस्तु को देख करके तथैव स्मर्यते उसका उसी रूप में जब स्मरण हो जाता है जी तो तदेव स्मरणम तो उसी उसी को का स्मरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, जी समझ में आया? जी बिल्कुल। अच्छा, जह पदार्थ केनचित आकार नियता माने निश्चित। जिस प्रकार हाँ। है जैसे जो पदार्थ किसी आकार विशेष में निश्चित हो। निश्चित हाँ? जी यदा कदाचित अनुभूतो अभूत से जी कभी उस रूप में उसका अनुभव किया गया हो। किया हाँ? जी या कालांतरे दूसरे समय में स्मृति का कारणभूत संस्कारोद्बोधक समान के समान कालांतरे स्मृति प्रतिबोधात आईन तत्समाने वस्तु दृष्टि उसके समान वस्तु को देख करके हमें उसका स्मरण जब उसी के क्रम से उसका क्या नाम से उसी रूप में उसका स्मरण होता है तो उसे स्मरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, जी समझे कि नहीं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, कहा कि निम्नाभि कुहरेषु यदम्भा प्लाविता चलदृशां लहरी भी तद्भवै कुहरुतैः सुरनार्यः स्मरिताः सुरतकंठरुताना। समझे? जी कहा कि देखिए स्मृति कहीं इसी जन्म की अनुभूत अर्थ में भी होती है, कहीं पूर्व जन्म की अनुभूत अर्थ में होती है, होता है ना? जी इस प्रकार अलंकार के इस प्रकार इस अलंकार के दो भेद हो जाते हैं। उसी क्रम से पहले जन्म की अनुभूत वस्तु का स्मृति का उदाहरण हम बता रहे हैं। सुरनारियों और अप्सराओं की जल क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे अप्सराएं या सुरनारियां जल क्रीड़ा करती हैं ना, उसका वर्णन है। कहा कि चंचल नेत्रों वाली अप्सराओं की गहरी जो नाभि होती है उन नाभियों के कहा कि यही निम्नाभि कुहरेषु यदम्भा प्लावितम चलदृशाम लहरी चलदृशाम चंचल नेत्रों वाली जो अप्सराएं होती हैं उन अप्सराओं की गहरी नाभि के कुहरों में लहराने से जो पानी टकराता है उसमें फेंका उससे उत्पन्न जो कुह इस प्रकार की जो अनुकरणात्मक ध्वनि होती है तद्भवई कुहरुतई मतलब उससे उत्पन्न होने वाला जो कुहरुत वो सुरनारियों के यहाँ उसमें जो ध्वनि होती है कहा असमरिताः सुरत कंठरुताना। ठीक है, तो उन अप्सराओं को अपने सुरतकालीन कंठ ध्वनि का स्मरण हो जाता है। सुरतकालीन जब वो अपने नायकों के साथ सुरतकालीन जो प्रणय लीला होती है उस समय की उनको उस कंठ ध्वनि का स्मरण हो आता है। जी तो यहाँ स्मरण हो गया कि नहीं? हाँ तो ये जो है इसी जन्म का उदाहरण है। जी समझ रहे हो नहीं? जी हाँ, अब देखिए और क्या है। कर युग गृहीत यशोदास्तन मुख विनिवेशिताधर पुटस्य संस्मृत पांचजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमांचम। कहा कि कर युग दोनों भगवान कृष्ण माता यशोदा के दुग्धपान कर रहे हैं उसका इस पर वर्णन है। कहा कि कर पुट माने दोनों हाथों को से पकड़ गृहीत माने पकड़ करके यशोदा स्तन यशोदा माँ के स्तनों को मुख विनिवेशित मुख को
हाँ, जी मतलब उस होठ को लगाते हुए, जब होठ से क्या नाम से स्तनों से ऊपर लगाते हैं तो कैसा होता है वो? कहा कि अधरपुटस्य तो संस्मृता पांचजन्य से नमत कृष्ण से रोमांचम, शंख सदिश होने से, हाँ, पांचजन्य नामक अपने शंख का स्मरण करने वाले श्री कृष्ण के रोमांच को नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करो। समझ रहे हो कि नहीं? जी तो ये जो है जो खुशी उस समय उसमें खुशी हो उस जन्म का क्या नाम से स्मरण हो, स्मरण। तो ये स्मरणांकार का बढ़िया सुंदर उदाहरण है। बस जी